अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव। मैं हूं अली सरवर। आज बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान की सियासत में। जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि आईपीपी के नाम से जो पार्टी बनी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकी और इसलिए फिर एक नई पार्टी भी आज वजूद में आई। और कहा यह जा रहा है कि जी चूँकि नून लीग ने परवेज़ खटक साहब को लेने से इनकार किया, तो उसके बाद फिर वो मुतहरिक हुए बहुत ज़्यादा और आज उन्होंने एक नई जमात बनाने का ऐलान कर दिया। और केपीके में ज़ाहिर है नई जमात जो बनाई है परवेज़ खटक साहब ने, उसका नाम उन्होंने रखा है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, यानी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से ये नई जमात बन गई है। और इसके परवेज़ खटक साहब जो हैं इसके सरबराह हैं और महमूद ख़ान भी इनके साथ हैं। महमूद ख़ान वज़ीर आला रहे केपीके के गुज़िश्ता हुकूमत में, और इमरान खान साहब जब महमूद ख़ान को लेकर आए तो ये बताना भी ज़रूरी है आप लोगों को कि परवेज़ खटक साहब शदीद नाराज़ थे और वो वज़ीर आला बनना चाहते थे। खान साहब ने उनकी नाराज़गी मोल लेते हुए भी महमूद ख़ान को वज़ीर आला बनाया था। लेकिन सियासत के रंग निराले हैं और अब आप देखिए वही महमूद ख़ान परवेज़ खटक साहब के साथ उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनको इमरान खान ने वज़ीर आला परवेज़ खटक की नाराज़गी मोल लेते हुए बनाया था। दूसरी तरफ ये देखिए कि इस वक्त चूँकि इलेक्शन की आमद है और वज़ीर-ए-आज़म ने निगरां सेटअप के लिए मशावरती अमल शुरू कर दिया, लेकिन इस मशावरती अमल से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए दो बड़ों में फ़ैसला हो चुका। और उनका इशारा है कि दुबई में जो मीटिंग हुई थी नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान, वहाँ निगरां सेटअप के हवाले से या निगरां वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से फ़ैसला हो चुका है। और उनको गिला ये है शाह महमूद कुरैशी साहब को, वो कहते हैं कि जनाब हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अब किसका नाम, उससे पहले एक नाम सामने आया था एक सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब का, पब्लिशर भी हैं वो, और लेकिन उन्होंने तरदीद की है इस बात की कि उनका नाम नहीं है। अब जो भी नाम वहाँ दो बड़ों के दरमियान था, वो बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो कहते हैं जी फ़ैसला हो चुका है। जबकि आज हुकूमत की तरफ से बयान सामने आया कि जी निगरां सेटअप के लिए मशावरती अमल अब शुरू हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि एक आज के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरफ तो इंतखाबात की आमद और हम सब को लाजमी और यकीन दिलाया जा रहा मुसलसल गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने जब कह दिया तो कोई बात दरमियान में रहती नहीं है कि हम अगस्त में निगरां सेटअप को इक़्तिदार हवाले कर देंगे, यानी हमारी मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी, निगरां सेटअप आ जाएगा और फिर निगरां सेटअप के होते हुए ही निगरां वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना के होते हुए इलेक्शन कराए जाएंगे। अच्छा, इसमें ज़ाहिर सिंपल एक कानून बना दिया गया है कि अगर ये मुद्दत कंप्लीट करती है गवर्नमेंट तो फिर 60 दिन में इंतखाबात कराने पड़ेंगे, और अगर मुद्दत कंप्लीट नहीं करती ये गवर्नमेंट जानबूझकर एक आध 2 दिन पहले रिजॉल्व कर दी जाती है असम्बली, तो फिर 90 दिन का वक्त होगा निगरां हुकूमत के पास और वो इलेक्शन कराएंगे। तो अब देख लिए इस पे एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन चल रही है, लेकिन आज बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की एमक्यूएम पाकिस्तान ने, उस पर भी हम बात करेंगे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब मारूफ कानूनदान हैं, उनसे हम बात करेंगे और इसलिए भी बैरिस्टर साहब से बात करना ज़रूरी थी कि पटिशन लेकर के ये गए थे और उस पटिशन का जो ताल्लुक़ था वो पेमरा से था। पेमरा के में पेमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जनाब ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम पाबंदी आयद कर रहे हैं मीडिया पर ऐसे ऐसे लोगों के आने पर। इसी पर हम बात करेंगे पहले और फिर उसके बाद उनसे पूछते हैं हम मिलिट्री कोर्ट से शहरियों को ट्रायल केस के हवाले से वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट तश्कील देने की जो इस्तदा की है उस पर भी हम बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत हैं। लेकिन सबसे पहले बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब। सबसे पहले ये बताइए सर कि पेमरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया पाबंदी के हवाले से, थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। आप गए थे और फिर क्या हुआ, जज साहब ने आपको क्या कहा, क्यों आपकी पटिशन वापस कर दी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात ये है कि अली सरवर साहब, आप भी इस बात को समझते होंगे कि बहुत सी चीज़ें आपको स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखनी होती हैं। तो जब आपको ये नज़र आ रहा हो कि ये पिटिशन जो है, ये किसी गलत रोड की तरफ जाकर डिसमिस हो सकती है, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि बजाय इसके कि इस पे मेरिट्स पे कोई डिसीजन आ जाए, उससे बेहतर है कि आप एक कोई अल्टरनेट जो रेमेडीज़ हैं, जिसके अंदर सूट जो है वो सिंध हाई कोर्ट के सामने फाइल हो सकता है। बाकी हाई कोर्ट्स की निस्बत एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक सिंध हाई कोर्ट है।
जिनके कराची वाले, जिसके सामने जो है वो सूट्स फाइल हो सकते हैं। तो वो एक अल्टरनेट रेमेडी है और मैं समझता हूँ कि उसको मैंने इलेक्ट किया और मेरा सूट जो है वो फाइल हो चुका है। वेरी सून इट विल बी टेकन अप इन कोर्ट। फिर देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर क्या फैसला करती है। सर यही लेकिन फैसला तो नहीं होगा जो हुआ है? देखिए, अभी उन्होंने तो कोई फैसला किया नहीं था, लेकिन किसी हद तक मुझे नज़र आ रहा था कि वो क्या फैसला करने वाले हैं और इसी वजह से मैंने एक कदम पीछे ले लिया ताकि जब दोबारा से हम इसको फ़ोर्स सर करें तो थोड़ा सा फ़ोर्स इस कम हवाले से बताइए प्रोपोज़िशन। ना कि आपने जो पेमरा का नोटिफिकेशन है वो क्या है और आप क्या दलाइल दे रहे थे अदालत में? देखिए, मेरा कहना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जिनके फैसले इस हाई कोर्ट के ऊपर किसी भी हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है, वो ये है कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को बाईपास नहीं किया जा सकता। पेमरा का कोरम किसी भी ऑर्डर के लिए पूरा होना चाहिए और खास तौर पे जब पेमरा कोई ऑर्डर जारी करता है तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी बात करूं जिसको कि उस ऑर्डर के अंदर मेंशन किया जाए कि चूंकि मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की है इसलिए आइंदा आप मुझे अपने प्रोग्राम में नहीं लेंगे। लेकिन जो पेमरा का जो ऑर्डर जारी हुआ है वो तो बड़ा जनरल है। वो तो कहता है जी इंतशार पसंदों को नहीं बुलाएं और इंतशार पसंदों के अंदर जी अपनी पसंद के लोगों को डाल दिया है। और बड़ी एक यानी आप देखिए कि क्या डिस्टिंक्शन है अली सरवर साहब कि लश्करे तैयबा के लोग टीवी पे आकर और अपने व्यूज प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो टीवी पे नहीं आ सकते। अगर वो टीवी पे आए भी तो उनकी जो तस्वीर है उसको भी ब्लर करना है और आपने देखा कि किस तरह मेजर टीवी चैनल्स ने उस तस्वीर को ब्लर किया। तो हम तो प्रिंसिपल के खिलाफ गए थे, हमारी जद्दोजहद जारी है। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है। लेकिन जहां तक पिटीशन का ताल्लुक है वो स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर हमने पिटीशन विड्रॉ की ताकि हम इसके ऊपर सूट फाइल कर सकें। अच्छा, सूट फाइल सर क्या फ़र्क क्या दोनों में? देखिए, फ़र्क दोनों में ये है कि सूट के अंदर आप एविडेंस रिकॉर्ड करा सकते हैं, पिटीशन के अंदर आप एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करा सकते। और ये मुझे नज़र आ रहा था कि जो फ़ैसला होगा वो शायद मेरी उम्मीदों के मुताबिक ना होता। इसी वजह से बजाय इसके कि मैं अपनी पिटीशन को प्रेस करता, मैंने वहाँ पर ऑनरेबल जज से ये इजाज़त ली कि मैं इस पिटीशन को वापस लेकर और इसके ऊपर सूट फाइल करूंगा और वो सूट मैंने फाइल किया है। अब हम एविडेंस भी रिकॉर्ड कराएंगे और ऑनरेबल जज के सामने वो तमाम मामलात रखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव्स हैं पेमरा लॉज के मुताबिक और उसी के मुताबिक हाई कोर्ट ने फैसला करना है। तो आप ज्यादा इसको इसी तरह से समझिए कि एज अ लॉयर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को बदला है, लेकिन मेरा जो मकसद है उसको, मेरी जो मंजिल है उसको मैंने नहीं बदला। अच्छा, ये चलें आपने आगाह किया क्योंकि बड़ा अहम केस है, इसका जो भी फैसला होगा वो बड़ा अहम होगा और बहुत सारे और लोग हैं जिन पर ये पाबंदियाँ लगती हैं, हटती भी हैं और कुछ पर है भी और ज़ाहिर उस पर भी ये बात होगी। अच्छा, ये मैं चाहूँगा कि मिलिट्री कोर्स के हवाले से आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और आपने अपने राय दी, लेकिन मिलिट्री कोर्स में शहरियों को ट्रायल का जो केस है उसमें वफाकी हुकूमत ने कहा है कि ये फुल कोर्ट तश्कील देने की जो इस्तिदा की है बतौर एक माहिर कानून, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो अली सरवर साहब मैं थोड़ा सा जरा आपके जवाब को थोड़ा सा जरा सप्लीमेंट करूंगा। आपने कहा कुछ और लोग, हम खुल के ये बात कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आसमा जहांगीर जो अब मरहूम है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने अल्ताफ हुसैन की पाबंदी के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी और इसी वजह से की थी कि देखिए कोई बंदा कोई बात सही करे या गलत करे उसको पहुंचने दें लोगों तक और लोग इसको डिसाइड करेंगे कि क्या बात ठीक है और क्या बात गलत है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भी जो एक सियासी जो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो एट इट्स हाईएस्ट पीक इस वक्त मौजूद है, तो मैं समझता हूं बड़ा जरूरी है कि लोगों को उनकी बात करने की आज़ादी जरूर हो, वन वे डिक्टेशन मीडिया के थ्रू ना हो। और यही बात जो है वो मिलिट्री कोर्ट से भी मैं रिलेट कर सकता हूं कि देखिए जो भी किसी को अगर सजा देनी है तो वो इंसाफ के ज़ाब्ते के तहत होनी चाहिए।
जो पाकिस्तान के अंदर एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 है, जो लगता तो नहीं है कि इनफोर्स है, क्योंकि आपने 2 सूबों की इलेक्शन तो नहीं करवाए उसके टाइम फ्रेम के मुताबिक और आप उसको रोजमर्रा के तौर पे वायोलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 कोई चीज है तो उसके मुताबिक जो है वो मिलिट्री ट्रायल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होके इस बात के ऊपर कैटेगोरिकल एक जवाब देना चाहिए कि जो जुडिशियल पावर है वो जुडिशरी के पास ही रहेगी। इसको किसी और महकमे को, किसी और डिपार्टमेंट को, बेशक वो पाकिस्तान की फौज हो, बहरिया हो, एयरफोर्स हो, बेशक वो वापडा हो, KESC हो, किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि सजा और जजा का फैसला करे। ये फैसला करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों के पास रहेगी। हाँ, प्रोसिक्यूशन की पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास हैं, सबूत लेके आए, प्रोसिक्यूट करें और फिर अदालतों पे छोड़ दें और अदालतें ये फैसला करें कि कोई किसी ने इंतशार पसंदी या इंतहा पसंदी की है या नहीं की। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं सर आप कोर्ट्स की, ज़ाहिर है तमाम अदलिया उनके जजेस हमारे लिए काबिल मोहतरम है, एहतराम है हम सबको। लेकिन सर ये देखा गया कि पंजाब में इलेक्शन के हवाले से केस था कि जी 60 या 90 रोज़ में इलेक्शन करा दिए जाएँ। सर उसको कितना अरसा गुजर गया, कोर्ट्स भी मौजूद हैं, वो केस भी मौजूद है, फिर सर क्या हुआ उसका? जी, आप देखिए कि हुकूमत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। अनफॉर्चुनेट है, मैं सरप्राइज भी हूँ इस डिसीजन से कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अभी तक प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट डिस्क्वालीफाई नहीं हुई। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। और किसी भी मौजूद माशरे में, ये मियाँ नवाज शरीफ के अल्फाज थे, लेकिन वो कहते हैं, एक सेइंग है कि ये देखो कि क्या कह रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात की थी कि यहाँ जंगल का कानून नहीं है, ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है अली सरवर साहब कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए और ये सवेयर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो वजीर आजम और उनकी कैबिनेट को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। आप समझते हैं? अच्छा, इस तरह चूँकि अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि अब अगस्त में मुद्दत कंप्लीट होगी इस हुकूमत की और वो घर चले जाएंगे, निगरान सेटअप आ जाएगा। और अगर वो 13 अगस्त तक रहते हैं, मुद्दत कंप्लीट करते हैं तो 60 रोज़ में, उससे पहले जाते हैं तो फिर 90 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं। लेकिन कुछ खदशात का इजहार भी किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि जनाब ये घर चले गए तो फिर जो निगरान सेटअप आएगा तो फिर जिस तरह पंजाब में हुआ है, फिर निगरान सेटअप भी हो सकता है 6 माह इलेक्शन ना कराए। तो सर फिर भी यही होगा कि खामोशी छा जाएगी? अगर कोई शख्स चैलेंज भी करेगा तो फिर कोर्ट का फैसला आए या ना आए, फिर हम देखते रहें कि जी जब गवर्नमेंट किसी भी हुकूमत की मर्जी होगी तो इलेक्शन कराएंगे, वरना वो 6 माह, साल, 1.5 साल खींच सकते हैं आराम से। अली सरवर साहब, मैं कई टॉक शोज में गया जब ये इलेक्शंस वाला वर्डिक्ट आया और मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, मगर वो नहीं लगा। तो अब जरा प्रेडिक्शन करते हुए मैं थोड़ा सा घबराता हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि आपका सवाल ऐसा है कि एक प्रेडिक्शन और तजिया किए बगैर उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, मैं ये समझता हूँ कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी ये तब तक रहेगी जब तक खान साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया जाता और जब तक एक ऐसा माहौल नहीं आता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जीतने के जो एक उनका एक वेवलेंथ बना हुआ है वो जब तक खत्म नहीं होती तब तक ये जो केयर टेकर्स हैं ये रहेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर समझता हूँ कि ये जो फैसला है कि इलेक्शन ये इस हुकूमत का नहीं है, वफाक से तकरीबन 100 अरब रुपया खर्च किया, बैरूनी ममालिक से इमदाद आई, दोस्त ममालिक ने हमारा हाथ बढ़ाया, लेकिन ये बात किसी से बात की आइनी और कानूनी, उसके साथ साथ उन्होंने सियासी हवाले से भी अपना तजिया दे दिया कि जनाब अगर कोई इकॉनमिस्ट आता है, क्योंकि मईशत सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कह रहे हैं पटरी पे चढ़ा दिया उन्होंने। IMF से कहा जा रहा था हमें पैसे नहीं मिलेंगे, मैंने माहिदा भी किया और वो पैसे भी ले लिए हैं। खान साहब जिस तरह छोड़ कर गए थे, बारूदी सुरंगें बिछा कर छोड़ कर गए थे और उसके बाद हमने संभाला दिया है। अब ये 14-15 माह की ज़ाहिर गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी है, लेकिन इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा अहम बयान आया और जहाँ उन्होंने कहा कि हम घर चले जाएंगे और सब कुछ होगा, वहीं ये देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये ज़रूर आप देख लीजिएगा
जहां मुद्दत होने से पहले भी उन्होंने इशारा दिया है कि घर चले जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा वोट देते वक्त पीटीआई की 4 साल तबाही बर्बादी ज़रूर सामने रखें। तो जाहिर है 4 साल की अगर बात आवाम के सामने वो रखें और आवाम इन चीज़ों को देख भी रही है, ऑब्ज़र्व करते हैं, आवाम बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं, उन्होंने जिसको वोट देना है वो कामयाब होगा। और लेकिन 15 माह की इस पीडीएम की गवर्नमेंट की, जिसमें 13-14 जमातें शामिल हैं, इसमें फजल रहमान साहब भी शामिल हैं, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान भी शामिल है, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो हैं ही इसमें शामिल। और ज़ाहिर है इस वक्त अपोजिशन तो कोई ख़ास हमें नज़र आ भी नहीं रहा, जैसे लोग अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। अब वो एक शख्स जो पार्लियामेंट में फ्लोर पर खड़े होकर कह रहा है कि जी मैं अपोजिशन लीडर तो हूँ, लेकिन मैं नून लीग के चाहूँगा कि टिकट से इलेक्शन लड़ूँ, फिर क्या अपोजिशन रह गई आप समझ सकते हैं। इस तरह एक नई पार्टी बनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें जनाब जो उनके नुमाइंदे हैं ख़ास इस पार्टी के, जिन बड़ा किरदार है इसमें और उनकी शमूलियत इख्तियार की इस्तेहकाम पाकिस्तान में, इस्तेहकाम पाकिस्तान बनने के पार्टी बनने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट में शामिल थे, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी थे। मैं ऑन चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ आपके सामने और किस किस्म का सेटअप है ये आपके सामने ये भी, लेकिन ये तमाम बातों से कते नज़र आज ये देखिए कि जो परवेज़ इलाही साहब, उनको भी एमपीओ के तहत जो है नज़रबंद कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी नज़रबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं इस चैलेंज से क्या होगा। और जो शुरू में मैंने बात की प्रोग्राम के आगाज़ में कि जनाब लगता ही है कि इलेक्शन आगे जाएंगे, क्योंकि एमक्यूएम का एक स्टांस था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि जनाब नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, मरदमशुमारी हो रही है तो उसमें भी, और एमक्यूएम पाकिस्तान रेड लाइन करार दिया था मरदमशुमारी को भी। और वो कहते हैं जी 56 लाख जो लोग बढ़े हैं इस मरदमशुमारी में वो हमारी वजह से बढ़े हैं, और एक जो 90-91 तक पहुँची है आबादी वो हमारी वजह से, वरना से पहले ही। अच्छा ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि जिस तरह बार बार एक्सटेंड किया गया तो आबादी बढ़ती रही, अदरवाइज़ तो जहां हम देख रहे थे कि जनाब वो 1,35,40 पर जाके 1,35,40 पर जाकर रोकती गई थी। तो अब लेकिन ये जो 1,90,91 लाख की आबादी है कराची की, तो एमक्यूएम की वैसे तो बात ये दुरुस्त है कि जनाब जो भी पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराएगा उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन एमक्यूएम इस पर कितना होल्ड करेगी, या वाकई इस बात में स्टैंड लेके एक तरफ हो जाएगी, जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उन्होंने एक स्टैंड लिया और कहा कि जनाब ये चीज़ें होंगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या इस पर भी ऐसा ही होगा? यासिन आज़ाद साहब मौजूद हैं जी, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर कानूनदान हैं पाकिस्तान के मारूफ नाम, बहुत शुक्रिया। यासिन आज़ाद साहब क्या कहेंगे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, आपकी पार्टी की हुकूमत है और आज शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मुद्दत पूरी होने से पहले हम चले जाएंगे, तो सर क्या मतलब इसका मुद्दत पूरी होने से पहले 2-4 दिन पहले जाएंगे, फिर आप चाहते हैं कि फिर 90 दिन में इलेक्शन हो? देखिए सर, मैं आज इस्लामाबाद में था और अभी इस्लामाबाद से पहुंचा हूँ, वहाँ भी मेरी बात हुई बात लोगों से। ये बात दुरुस्त है कि असेंबली के ज्यादा इम्कान ये हैं कि 13-14 अगस्त से पहले 3-4 दिन पहले असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और उसमें सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि चूंकि आपको बजाय 60 दिन के 90 दिन मिल जाएंगे, तो अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है 4-5 दिन पहले तो फिर इलेक्शन जाके नवंबर में, इसके बाद 4 या 5 नवंबर को, और पिछले साल जो पूरी होने के बाद असेंबली फ्लड्स आए क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो तबाहकुन थे, लेकिन ज्यादा इस बात उसने मईशत को कि ये जो असेंबली बेपनाह नुकसान पहुंचाया, 3-4 दिन, 1 हफ्ता भी पहले हो सकता है। इसके बावजूद भी कि और इस सूरत में काबीना के मुतल्लिका जो है आईनी से वास्ते मेंबर्स ने दिन रात कोशिश की। सर आईनी बात कर रहे हैं यासिन आज़ाद साहब, आईनी तौर पे तो कुछ क्योंकि खदशात का इजहार लोग कर रहे हैं कि जी मुश्किल है अक्टूबर नवंबर में भी इलेक्शन हो। वजह उसकी यह है कि पंजाब में आपने नहीं कराया इलेक्शन, तो कोर्ट भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, आइन भी मौजूद है, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब भी एक निगरान सेटअप वाले लंबा लेके चलते हैं इसको, तो कोर्ट भी मौजूद होंगी, आप भी मौजूद होंगे, आवाम भी मौजूद होगी, आइन भी मौजूद होगा, तकरीबन 100 अरब रुपया खर्च किया, बैरूनी ममालिक से इमदाद आई, दोस्त ममालिक ने हमारा हाथ बढ़ाया, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि तकरीबन 30 अरब डॉलर का हमें माशी नुकसान हुआ, 30 अरब डॉलर का। फिर इसके बाद जो दुनिया में कसाद बाजारी थी, खास तौर पर
यूक्रेन के जो एक चल रहा है स्ट्रगल, एग्रेशन और क्राइसिस, उसके नतीजे में आलमी मंडियों में कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी, जिसका पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को बेपनाह अरबों डॉलर जायद देने पड़े, चाहे वो तेल की कीमतें हैं, चाहे वो खाद है, चाहे वो गंदम है, कॉटन है, हर लिहाज से। फिर इसके बाद अब हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। लेकिन अभी तक जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ उस वक्त इलेक्शन जाके नवंबर में हुए थे। अगर स्पेशल हालात पैदा हो जाते हैं तो इनका आर्टिकल 254 जो है आपको एक रास्ता देता है। सर 9 मई का वाकया यासीन आजाद तो बहुत बाद में हुआ, गवर्नमेंट तो पहले इनकार कर चुकी थी इलेक्शन कराने से। नहीं, डेट तो 14 मई की पहले मुकर्रर हो गई थी ना, ठीक है, 14 मई की डेट पहले मुकर्रर हो गई थी, लेकिन 9 मई का तो वाकया हुआ है ना पंजाब के अंदर। गवर्नमेंट नहीं सही कह रहे हैं, नहीं 9 मई का वाकया तो जाहिर है बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन सर हुकूमत तो अप्रैल में कह चुकी थी जब नहीं करा रहे इलेक्शन। देखिए उस वक्त की बात ये सर, मैं वही रिपीट करता हूँ कि 14 मई की डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की, इलेक्शन नहीं हो सके क्योंकि जिन हालात में पंजाब असम्बली को और KPK की असम्बली को तोड़ा गया था, डिसॉल्व किया गया था, वो आपके सामने क्या हालात है, क्यों तोड़ा गया था। सर आइन क्या कहता है सर आइन क्या कहता है, आइन क्या कहता है? यही कहता है कि अगर 90 दिन के इलेक्शन में नहीं होते, लेट होते हैं, तो जिस तरह मोहतरमा के जमाने में नवंबर में जाके इलेक्शन होते हैं, उस वक्त भी तो आइन था ना आपका। तो 90 दिन में सर आपकी गवर्नमेंट अगस्त में घर चली जाती है, निगरान सेटअप आ जाता है और 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराता, तो फिर आप लोग इलेक्शन के लिए जद्दोजहद करेंगे या खामोशी छा जाएगी, कहेंगे जी जब दिल चाहेगा ये करा देंगे, हम कोई मसला नहीं है? देखें सर, जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, आपको पता है मैं पंजाब और KPK के इलेक्शन में भी 90 दिन की बात करता रहा। जी मैं आज भी कहता हूँ, मेरा आइन यही कहता है कि असेंबली अगर मुद्दत पूरी करने की बात होगी तो आपको 7 दिन में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और अगर असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो 90 दिन में इलेक्शन ड्यू है, जो मेरे हिसाब से अक्टूबर की डेट बनती है अगर 7 दिन है, और अगर 90 दिन है तो ये नवंबर की डेट बनती है। अब मेरा ये कहना यह है कि 500-400 सूबाई और कौमी असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन होंगे। मेरा दिल और यकीन ये कहता है कि ये इलेक्शन वक्त मुकर्रर पे होंगे, वक्त मुकर्रर कर अपनी असम्बलियाँ डिसॉल्व हो रही है। इमरान खान साहब ने ज्यादती की तो इस मुल्क और कौम के साथ कि बिफोर टाइम पंजाब को तो असम्बली को डिसॉल्व कर दिया, KPK को डिसॉल्व कर दिया, आपने आईनी बहरान पैदा किया, उस पर हम बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आईनी बहरान क्यों पैदा किया गया। एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो एतमाद का वोट देता है और दूसरे दिन एक आदमी के कहने से असेंबली तोड़ता है, इस पे हम बहस करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो खाली 224 पर 90 दिन पकड़ लिया। मैं कहता हूँ कि 224 यही कहता है ना कि 90 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद आइन का आर्टिकल जो 254 है वो क्या कहता है, कभी इसको भी तो पढ़ लें। वो यही कहता है कि अगर बात नामसाद हालात की वजह से इलेक्शन नहीं होते तो फिर 254 में कवरेज मिलता है। इवन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई की डेट मुकर्रर की, उस दिन भी 90 दिन गुजर चुके थे, 90 दिन गुजर चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन गुजरने के बाद डेट की थी 14 मई की, तो 90 डेज की तरह वहाँ आके खत्म हो जाती है। जब 90 डेज कंप्लीट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट थी, तो 30 अप्रैल को आपका टाइम पूरा हो रहा था। और आपको याद भी होगा कि पंजाब की डेट प्रेसिडेंट पाकिस्तान में 30 अप्रैल की डेट थी, लेकिन KPK की डेट आपने मुकर्रर नहीं की। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हर आदमी पंजाब की बात करता है, KPK की बात नहीं करता। क्या आइन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए है या सिर्फ पंजाब के लिए है, इसकी कोई बात नहीं करता। KPK का नाम लें, क्या पंजाब की बात करते हैं और KPK का भी नाम लें। सर 9 मई के जो वाकयात हुए, आपकी हुकूमत है 9 मई के वाकयात को हुए 2 माह से ज़्यादा हो गए,
और मास्टरमाइंड इमरान खान को करार दिया गया, लेकिन अब तक हमने देखा कि उनकी तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। और एक तरफ कहा जा रहा है कि जी जो 9 मई में मुलव्वस है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा पाकिस्तान कह रहा है बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, लेकिन सर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। फ्लड्स आए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो तबाहकुन थे और उसने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद भी कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो ये बात कहता हूँ। आज भी मुझे मिले थे, मैंने उनसे कहा था कि 3.5 साल में इमरान खान के दौर में मिलिट्री कोर्ट ने जब 26 आदमियों को सजा दी, उस वक्त आपको जो है ना रियासत गाँव की तरह है, 2 नजर याद नहीं आई। उस वक्त आपने और हमने सोच क्यों नहीं किया कि मिलिट्री कोर्ट जब सजन को सजा दे रहे ये क्यों दे रहे? 26 आदमियों को सजा दी ना मिलिट्री कोर्ट ने दी थी ना, तो 3.5 साल में तो कोई नहीं बोला था। और आप जब इमरान खान की बारी आई है तो सेकेंडरी कोर्ट में मैं खुद करता कि उनका इससे बड़ी कुर्सी में उनको नामजद कर दिया गया। ACC का एक उनकी क्लब बन चुके हैं। अब वो जो बड़े केस में 9 मई के हवाले से जो उनके साथ DSO तय करके मंडल के बंदे के उसमें इमरान खान को नामजद कर दिया गया। अब ये सब तो मामला को करता है तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें जो बात करनी चाहिए तो बिल्कुल ईमानदारी जानकारी के साथ करनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि 9 मई के हवाले से जितने हैं उनका मदद देना चाहिए, क्रिमिनल कोर्ट में करना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप सर नून लीग में आप नून लीग में होते हुए भी चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में न जाए? मैं नून लीग का नहीं, मैं वो कानून का तालिब इल्म और कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मेरी पूरी हिंदी में मैंने कोई अच्छी बात नहीं लिखी, मैंने पार्टी की डायरेक्शन के साथ किया। पार्टी अगर कहे कि नहीं आइन से असर करूँ तो शायद मैं इस बात को मैं जमीन तौर पर एक्सेप्ट न करता, बिल्कुल चलिए बात करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो आइन कहता है उसके मुताबिक चले। एक चीज हो रही थी कि नहीं इलेक्शन हो सके। अब सुन्नी असेंबली, सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, 5 साल पूरे हो गए। आप चारों असेंबलियों सूबाई असेंबली को सिंधी असेंबली का इलेक्शन हो जाएंगे और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरा हाथ भी जरिए कहता है जिसके वक्त में कर रहा है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने वक्त दिया हमें और बात की और खुलकर बात करते हैं। इनका अपना एक मौक़िफ़ है और उस पर कायम भी रहते हैं। और उन्होंने जिस तरह कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है निगरान सेटअप आएगा, ये हुकूमत मुद्दत कंप्लीट करेगी और निगरान सेटअप जो आएगा वो 90 दिन में इलेक्शन भी कराएगा। इनको पूरी कभी उम्मीद है इस बात की, क्योंकि खदशात का इजहार मुसलसल किया जा रहा है बाद लोगों की जानिब से। वो कहते हैं कि जनाब लगता यही है, और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें ये दोनों पार्टियाँ भी, क्योंकि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से दिन से कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि जनाब मुद्दत कंप्लीट करके सबने घर जाना है और 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। उस वक्त नून लीग नहीं मान रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों पार्टियां एक पेज पर आ गईं और फिर दुबई में मुलाकातें हुई जहां सेटअप हुआ, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 2 बड़ों में फैसला हो चुका है, हमें एतमाद में नहीं ले गया उन्होंने। जबकि आज जो हुकूमती बयान सामने आया कि GPM ने निगरान सेटअप के लिए मशावरती अमल शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं ज़ाहिर है ये मशावरती अमल के हवाले से बात हो रही है। लेकिन ये भी खबरें हैं कि बहुत पहले इस तमाम चीज़ों पर बात हो चुकी है और नाम भी तय कर लिया गया है। अब उसके अनाउंसमेंट बाकी। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।